सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक राय इतिहास पलटिला धारा 370 केंद्र निष्पत्ति उपरे सुप्रीम मोहर। जम्मू काश्मीर धारा 370 को उच्छेद को नहीं चली विवादर पूर्णछेद पड़ी। राज्य धारा 370 उच्छेद जुक्तियुक्त और एथिरे मोहर मारिबारे राष्ट्रपति पदक्षेप कौनसी अभिसंधि नथिला बोली सुप्रीम कोर्ट कहते। तबे जम्मू और काश्मीर को तुरंत राज्य मान्यता प्रदान करने सह लद्दाख को केन्द्रशासित अंचल भाव में रखा सुप्रीम कोर्ट कहते। ए संपर्कित मामलार शुणाणी करी सुप्रीम कोर्ट आहुरी कहते जे जम्मू और काश्मीर रे केवल भारतर संविधान लागू हेबो। राय शुणाणी बेले प्रधान विचारपति DY चंद्रचूड़ कहते जम्मू काश्मीर रे 370 धारा लागू करने एक अस्थायी व्यवस्था थिला। भारत रे मिश्रण परे आउ एही स्वतंत्र मान्यता बजाय रही परिबो नाही, कारण भारत रे मिश्रण हेबा सह जम्मू काश्मीर सार्वभौमत्व शेष होइतिला। आज मामलार राय शुणाई सुप्रीम कोर्ट को 5 जणिया खंडपीठ दर्शाई जे 2019 रे जम्मू और काश्मीर स्वतंत्र राज्य पाहिया मान्यता प्रत्याहार निष्पत्ति रे राष्ट्रपति मोहर मारिबा वैध अटे। से प्रोबेबली आमर जी कन्फ्यूजन थिला एते वर्षर जो पेंडेंसी थिला आज सब जिनस आज डिसाइड हो गला कि एटा टेम्पररी फेज थिला। जो एक्सेशन थिला जो जम्मू काश्मीर आपणकर माने यूनियन ऑफ इंडिया सहित जो एक्सेशन है दैट्स ए टेम्पररी फेज। आउ सेटा जो वैलिडिटी ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन जोटा आमर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अच्छी सेटा जम्मू काश्मीर को भी इंक्लूड करिवो। से जम्मू काश्मीर आज ये बाइंडिंग हम जहाँ भी जो लॉ जो एक्सेप्शन थाए आपन जो किसी भी स्टाच्यू पढ़ुते आपन से कि हाँ ठीक अच्छे एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड काश्मीर। सो आमर केतले केस हुए से सब जम्मू एंड काश्मीर जब रजिस्टर्ड ऑफिस अच्छी आउ किए रोचे इंडियन लॉ आर नॉट एप्लिकेबल द स्टाच्यू बुक्स ऑफ आवर कंट्री इज नॉट एप्लिकेबल। से आज जो डिसीजन आर बहुत महत्व रही फ्यूचर रे कि जो एक्सक्लूसिव प्रोविजन आपन किसी भी कर पारे जम्मू काश्मीर जब आप बिलंग कर जब कंपनी सेठी अच्छी आपन जब सेठी रोचंती आपन जो इंडिया जी स्टाच्यू बुक से एप्लिकेबल हो नाला। से जो आमर आर्टिकल 1 कि एक्सेप्ट द जम्मू काश्मीर जोटा थिला सेटा एबे चेंज वैलिडेट किया है। जो 5 अगस्त का फैसला था जो COs थी 272 273 नाटशल में, तो उसमें उन्होंने इलेक्शन की बात की है कि सितंबर से पहले इलेक्शन हो एंडिंग सितंबर और स्टेटहुड एट द अर्लीस्ट बहाल हो। और उसके साथ साथ जस्टिस कोल साहब ने ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है उसके लिए कहा है कि वो उसका गठन हो। और ओवरऑल हमने इससे पहले भी आपसे बात की, हमने यही कहा है कि हम जो ये जम्मू कश्मीर का मामला है हमारे राइट्स की जो बात है हमारे अधिकारों की जो बात है हम उसके लिए फेडरलिज्म में अदरवाइज़ भी गुंजाइश है। अगर आपके पास 370 भी ना होता फेडरलिज्म में आप ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स दे सकते। तो हम यही कह रहे हैं कि हमें इस पे पॉलिटिकल स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। इससे पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये परमानेंट है, उसके बाद बीजेपी वालों ने स्ट्रगल किया, सत्ता में आए, हटा दिया। इसी तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते, लेकिन हमारा अधिकार पॉलिटिकल लेवल पे बरकरार है। हम जाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाएंगे, हम जाएंगे विपक्ष के नेताओं से, पॉलिटिकल पार्टी से, सबसे मिलेंगे, पूरे देश भर के लोगों से मिलेंगे और अपने राइट्स की बात करेंगे। एक आंदोलन की जरूरत है, वो आंदोलन हम चलाएंगे। 2024 सेप्टेम्बर 30 सुधा जम्मू काश्मीर निर्वाचन करने को निर्देश देइछंती सुप्रीम कोर्ट। सेपटे कोर्ट को राय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करिसंती। से एही राय को ऐतिहासिक कहछंती। से कहछंती जम्मू काश्मीर और लद्दाख भाई भौणी को स्वप्न पूरण निष्पत्ति रे आमे अटल। धारा 370 द्वारा पीड़ित समाजर संवेदनशील वर्ग जाए विकास पहुंचब। आज राय केवल एक आईनगत विचार नुहे, यह आशार आलोक। सेपटे राज्यर वरिष्ठ राजनेता गुलाम नबी आजाद कहते जे कोर्ट को एभली राय दुर्भाग्यजनक, हेले एहाकु ग्रहण करबा को हेबो बोली से कहते। मैं अभी लाइव सुन रहा था और जो यूनानिमस जजमेंट थी ये सुनकर बहुत निराशा हुई। मैं ये तो नहीं कह सकता कोर्ट से भरोसा उठ गया, लेकिन ये था कि एक उम्मीद थी, क्योंकि कई चीज़ों में हम सब ने हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ने पिछले कई सालों से कहा था जो कोर्ट करेगा वो आखिरी फैसला होगा। जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में कहा था, इसी तरह से और कई चीज़ों में कहा था और उसको स्वीकार किया था। तो अब हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो किसी दल की, किसी पक्ष की, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं
और ख़ास तौर से आज की जो ये बेंच था वो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा बेंच था। लेकिन अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि 370 है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे कहता हूँ कि इसको ख़त्म करना 5 अगस्त 2019 को ही गलती थी। जल्दी में किया गया था, बहुत जल्दी में किया गया था, और जम्मू कश्मीर के अवाम से तो कोई पूछ नहीं सकता है इतने आम से, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों से पूछा जाना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। तेबे कौन थिला विचार प्रक्रिया आसंतु जानिबा। आवेदनकारी चुक्ति केंद्र सरकार को एही निष्पत्ति विरोध रे आवेदनकारी जुक्ति थिला जे जम्मू काश्मीर प्रसंग रे भारतर संविधान कौनसी आईन रे परिवर्तन कले राज्य सरकार को सम्मति नेबा दरकार। जेतेबेले धारा 370 रद्द करागला, जम्मू काश्मीर रे राष्ट्रपति शासन थिला एवं राज्य सरकार को सहमति निया जाई नथिला। आवेदनकारी आहुरी कहिथिले जे मंत्रिमंडल बिना सहयोग और परामर्श रे राज्यपाल विधानसभा को भांगी पारिबे नाही, तेणु केंद्र सरकार को पदक्षेप असंवैधानिक। सेपरि केंद्र सरकार को चुक्ति कौन थिला? केंद्र सरकार को कहबा अनुसार संविधान अनुसार कौनसी प्रक्रियार उल्लंघन करा जाई नहीं एवं राष्ट्रपति शासन लगाइबाकु नै केंद्र सरकार को पाखरे क्षमता रहिछि। आवेदनकारी अभियोग भित्तिहीन, धारा 370 रद्द करने पद्धति संपूर्ण संवैधानिक। केंद्रर जुक्ति अनुसार राष्ट्रपति एवं राज्य सरकार दुईटी पृथक संवैधानिक अंग। एमानक सहमति रे जम्मू काश्मीर को नहीं संविधान जेकोसी अंश संशोधन करिवार क्षमता रही। धारा 370 उच्छेद विपक्ष रे वरिष्ठ आईनजीवी कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत देव निज पक्ष रखिथिले। सेपटे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ आईनजीवी हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरी केंद्र सरकार को पक्ष रखिथिले। 2019 अगस्त 5 रे केंद्र सरकार जम्मू काश्मीर धारा 370 उच्छेद करिथिले। धारा उच्छेद करबा सह जम्मू काश्मीर और लद्दाख को दुईटी केंद्र शासित अंचल रे विभक्त करा जायथिला। केंद्र सरकार को एही निष्पत्ति को सुप्रीम कोर्ट रे 23 टी आवेदन पत्र दाखल होइतिला। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर।